दो मशीनें खरीदना है, एक ओवरलॉक का और एक सिंगल नीडल वाला। ये दो आप दो मशीनों से स्टार्ट करके महीने का 25 से 30 हजार रुपये आसानी से ये टेलरिंग का काम करके कमा सकते हैं, या फिर आप घर से भी कमा सकते हैं। अगर आपके एरिया में आप जैसे जिसका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आपको देना होगा, उसके लिए आपको। तो आज का ये वीडियो टेलरिंग शॉप के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप टेलरिंग शॉप ओपन करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट है। आज मैं आप लोगों को ये तरीका बताऊंगा कि अगर आप नए हैं फिर भी आप 25 से 30 हजार या 40 हजार रुपये अकेले कैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास कारीगर ना भी हो फिर भी आप इसमें आसानी से 25 से 30 हजार रुपये तो कमा ही सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं और टेलरिंग का प्रोसेस क्या होता है, आप कितना जानकार होना चाहिए और फिर किस हिसाब से इसमें कमाए जाते हैं। मैं बुटीक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टेलरिंग की बात कर रहा हूँ। और आप इसमें ब्लेजर बनाना जानते हो, कटिंग करना जानते हो, नहीं जानते हो, या शेरवानी बनाना जानते हो, नहीं जानते हो, फिर भी आप टेलरिंग शॉप ओपन करके 25 से 30 हजार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें आपका कितना पैसा लगने वाला है, कितना आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में और शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल शॉर्ट में। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना हो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टेलरिंग शॉप ओपन करने के लिए इसमें आपको 2-3 चीजें होता है। एक तो आपको कटिंग आना चाहिए, स्टिचिंग आना चाहिए, और फिर इसमें आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने की भी जरूरत है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप नहीं कमा सकते हो। तो इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा अपना दुकान को कपड़े से भर दो या मटेरियल से भर दो। अगर इतना पैसा होने के बाद फिर क्यों करेगा टेलरिंग का काम, ये भी तो सोचने की बात है। पर उसमें आपको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आप छोटे एरिया में रहते हो या बड़े एरिया में रहते हो, तो बड़े एरिया में ज्यादातर अभी का टाइम पे क्या हो गया कि जो लोग कपड़ा सिलता है, चाहे वो कोई भी आइटम बना रहा हो, उसके पास आपको हर एक आइटम का कपड़ा मिल जाएगा। जैसे लेडीज बुटीक है तो उसमें लेडीज का कपड़े मिल जाएगा, या फिर जेंट्स का है तो उसमें आपको कोट, पैंट, शर्ट, कुर्ता, पजामा, ये सारी कपड़े आपको मिल जाएगा। पर आपको उस टाइप का नहीं बनाना है, क्योंकि अभी तो आपके पास उतना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है ही नहीं। आपको कम से कम में करना है, तो उसके लिए आपको एक अच्छी क्वालिटी का अच्छे जगह पे, चाहे रेंट पे हो या अपना हो, एक अच्छी लोकेशन पे एक आपके लिए आपको एक दुकान लेना है। और उसमें थोड़ा बहुत फर्नीचर की काम कराना है, ज्यादा कराने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि टेलरिंग दुकानों में क्या ही रखना है या उतना सजाने की भी जरूरत नहीं होता। फिर भी आपको साफ सफाई का ध्यान तो रखना होगा, और उसमें अपने हिसाब से काउंटर बनवाएं शॉर्ट में, जैसे देखने में अच्छा लगे और खूबसूरत हो। तो ये 2 चीजें हो गई। और उसके बाद सिर्फ आपको 2 मशीनें खरीदना है, एक ओवरलॉक का और एक सिंगल नीडल वाला। ये 2 मशीनें आपको चाहिए होगा। और जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट बढ़े, जैसे जैसे आपका ग्राहक बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से अपना काम को बढ़ाते जाना है। पर बस अब 2 मशीनों से स्टार्ट करके महीने का 25 से 30 हजार रुपये आसानी से ये टेलरिंग का काम करके कमा सकते हैं, या फिर आप घर से भी कमा सकते हैं। अगर आपके एरिया में आबादी ज्यादा हो और आप अच्छे काम करते हो तो इतना तक आपको करना। पर आपको काम करने के लिए आपको काम करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है, तो हमने पहले बताया आपको दोस्तों। अच्छी क्वालिटी का आपको फिनिशिंग के साथ कपड़े सिल के देना होगा लोगों को, अपने ग्राहक को, जैसे जिसका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आपको देना होगा। उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी का कटिंग भी आना चाहिए, अच्छे से अच्छी फिनिशिंग के साथ सिलाई भी करना आना चाहिए, तभी जाके आप इस चीज पे सक्सेस कर पाएंगे। अगर आप इस पे, तो ये तो हो गया मशीनों की बात या दुकानों की बात। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, काम करते समय आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। जैसे आपको ग्राहक के हिसाब से, जैसे जिसका डिमांड हो उस हिसाब से आपको कपड़े बना के देना है, और थोड़ा मेहनत करना, अपने हिसाब से 100% देना। जैसे मैं इससे अच्छा बना ही नहीं सकता या इससे अच्छा मैं कटिंग नहीं कर सकता, आपको ये सोच के काम करना होगा, तभी जाके आपका काम बढ़ेगा और आपको काम भी मिलेगा। इसमें बढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे एक ग्राहक आया आपके पास, आपने उसे अच्छी से बना के दे दिया, जैसे उसने चाहा वैसे आपने उसको बना के दे दिया, तो वो आगे अपने दोस्त में या अपने घर में या कोई भी
आपको मिलेगा उसे, वो उस चीज को जरूर बताएगा। वो उस हिसाब से आपका काम बढ़ता जाएगा। और तो जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा उस हिसाब से आप अपना भी काम बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आपके हाथ में पैसा आएगा उस हिसाब से आप अपना कपड़ा भी रखना स्टार्ट करें और कारीगर को भी बढ़ाते जाएं। ये छोटे से स्टार्ट करना है, जैसे कम से कम में आपको स्टार्ट करना है। उसके लिए आपको मिनिमम 50,000 से लाख रुपए के बीच में आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा कम है तो उसके लिए आप सेकेंड हैंड मशीनें भी खरीद सकते हैं, ये छोटी सी काउंटर बना सकते हैं। तो उस हिसाब से आप चाहें तो 50,000 से भी काम स्टार्ट करके महीने का 25 से 30,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं इसमें। और अभी का टाइम पे रेट की बात करूं, एक जोड़ी शर्ट और पैंट बनाने का मिनिमम 600 से 700 के बीच में हर एक जगह पे चल रहा है। 650, 700, 800, ये नॉर्मल दुकानों की मैं बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल काम होता है जिस जगह पे हर कोई बनवाता है उस सब जगह की मैं बात कर रहा हूँ। एक जोड़ी कुर्ता बनाने का 600-700 रुपए चल रहा है, या शर्ट पैंट का भी वही रेट चल रहा है। तो आप सोच के देखें, दिन भर में एक आदमी कम से कम 2 जोड़ी तो बनाएगा। 2 जोड़ी अगर वो बना रहा है तो उस हिसाब से उसका 1500, 1400, 1300, 1200 का काम एक दिन का हो रहा है। और अगर उसने कारीगर रख दिया, वो 5 जोड़ी बना दे रहा है, दिन भर में कम से कम 2 जोड़ी वो भी बनाएगा। तो इसमें लागत कम है, हाँ थोड़ा मेहनत है, पर आप इसमें मेहनत करके आसानी से, जो लोग बाहर जाते हैं उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं, या फिर घर में जो लोग रहते हैं घर से भी काम करके इसमें आप आसानी से कमा सकते हैं। तो ये चीजें हो गया दोस्तों। टेलरिंग में आप आसानी से बहुत कम इन्वेस्ट करके आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। ये तरीका होता है। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है उस हिसाब से आप कपड़ा रखना स्टार्ट कर दें तो कपड़े से भी आपका फायदा आएगा। आप बना भी रहे हैं उसका भी फायदा होगा। ये तरीका होता है टेलरिंग में काम करने का, और इसी ढंग से काम भी होता है। या इसके भी अलावा अगर आपको किसी चीज की बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो जैसा भी लगा हो आप ये भी अपना राय दें। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।